इंश्योरेंस पर फोकस है, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इंश्योरेंस होते हैं उस पर। और सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है इरडा, उन्होंने जल्द ही राज्यों से पैरामेट्रिक इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए बातचीत करेगी। खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं इंश्योरेंस को लेकर? इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने जो लक्ष्य दिया है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, जिसमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां की बड़ी भूमिका होगी। वहां पर 1% से 2.5% जीडीपी का पेनिट्रेशन करना है अगले 5 साल में। तो अब जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, वो पैरामेटिक इंश्योरेंस के लिए राज्यों को पुश कर रही है। पैरामेटिक इंश्योरेंस के अंदर जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती है, प्राकृतिक आपदाएँ होती है, भूकंप, फ्लड्स, स्टॉर्म्स वगैरह, ये कवर होता है। और यहाँ पर जो है एक कवरेज दिया जाता है, क्योंकि जो राज्यों का इकोनॉमिक लॉस है इन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई है वो 50 से 80 गुना तक है इंश्योर्ड लॉस के मुकाबले। तो अगर जो राज्य है अपनी रिस्क को कम करने के लिए पैरामेटिक इंश्योरेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनका जो लॉसेज है, उनके रिस्क है, उसको कवर किया जा सकता है। इसके अलावा और जो सुझाव दिया गया है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा रेगुलेटर को, और वो रेगुलेटर इस पर काम कर रहा है, वो है जो म्युनिसिपल लोकेलिटीज़ या म्युनिसिपल लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत जो टैक्स असेस प्रॉपर्टीज़ है, जिन प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी करना, नेट कैट इंश्योरेंस को कंपलसरी करना, ये इस तरह का जो सुझाव है वो आईआरडीए को दिया गया है। तो आने वाले हम दिनों में देखेंगे कि जो बड़ी संख्या में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो राज्यों के साथ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस लेगी, जहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा कवर की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर, और निश्चित तौर पर जो इंश्योरेंस कवर लेने के लिए जो ग्राहक खरीदते हैं इंश्योरेंस, उनके लिए भी ये एक बढ़िया खबर अनुराग लेके आए हैं। हालांकि इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़ी सी गर्मी आई थी, हमने देखा था कि नवंबर दिसंबर में पिछले साल में, अब 2-3 साल के तो डाउन साइकिल में ही शेयर चल रहे थे। थोड़ी सी रिकवरी कोशिश हुई लेकिन वो फिजल आउट हुई। आज हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की तेज़ी इंश्योरेंस स्पेस में है। अगर किसी को कुछ मौका खोजना हो कुणाल, कहीं आपको दिख रहे हैं कुछ मौके इंश्योरेंस स्पेस में, या फिर ढीला ढाला माहौल है वहां पर? अभिषेक, मुझे इस पूरे सेगमेंट में जो एक काउंटर पसंद आ रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एक डिमांड जोन की बात करें तो लिस्टिंग के टाइम से लेके अब तक, मैं 2017 से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ, एक मीन रिवर्जन जो जोन बना है इसमें वो है 390 से लेके 410 के लेवल का। अप्रोक्सीमेटली वो 15 रुपए का एक जोन है। आप अभी देखिए ये काउंटर 387 पे चल रहा है। मतलब 390 लेवल्स इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर इसमें मोमेंटम पिकअप होता है तो ये पूरे सेगमेंट में मैं इसे शॉर्टलिस्ट करके इसमें बाइंग ढूंढूंगा। अगर मोमेंटम ट्रेड करना होगा तो 395 395 के ब्रेकआउट की वेट करिए। बट अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस लेवल पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 375 का और इस काउंटर में बने रह सकते हैं। कुणाल, ये बताइए कि आपको सच में पसंद है, या फिर मैंने चूंकि पूछ दिया, इंश्योरेंस की चर्चा हो रही थी तो आपने सोचा कि अब तो मजबूरी होगी जवाब देना इसका? सो अभिषेक, मेरी एक राइटिंग की हॉबी भी है और टिकर टेप के साथ मैंने इनका एक बड़ा सा रिपोर्ट भी लिखा था। मेरा टेक्निकल व्यू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड एचडीएफसी लाइफ दोनों पे पॉजिटिव है और लंबी अवधि के नजरिए से डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह मैंने उसमें भी दी रखी थी। ओके, तो चलिए, आईसीआईसीआई प्रू कुणाल को पसंद आ रहा है इन स्तरों पे। लंबी अवधि के लिए ये इस पे दाव खेलना चाहते हैं।